हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों नो सेकेंड ट्राई, जिसे लिखा था W.B. ईस्ट ने। नो सेकेंड ट्राई यहाँ पे कहने का मतलब है कि दूसरा ट्राई जो शहर था वो ना हो। अब यहाँ पे उसी ट्रॉय शहर की बात हो रही है जिसमें आपने ट्रॉय वॉर्स में पढ़ा होगा, जिसमें हेलन थी, ट्रॉय के प्रिंस पेरिस थे और किंग मेलेनस था। अब आपको शायद वो कहानी याद आ रही होगी, क्योंकि उसमें ट्रॉय प्रिंस ने हेलन का अपहरण किया था और हेलन उसके साथ चली गई थी, जिसके कारण किंग मेलेनस, जो कि हेलन के हस्बैंड थे, उन्होंने पेरिस को कह दिया कि या तो हेलन वापस दो या फिर युद्ध लड़ो। और इसके कारण किंग मेलेमस ने पूरे ट्रॉय शहर को तबाह कर दिया था। और उसी की कहानी से रिलेटेड यहाँ भी एक लेडी है जिसका नाम है मॉन्टगॉन, जो कि हेलन का किरदार निभा रही है, क्योंकि आयरिश रिवॉल्यूशन जो आयरलैंड में हो रहा है उसकी ये लीडर बन चुकी हैं। और ये शादी की थी जॉन मैकबाइट से, जबकि W.B. ईस्ट इससे प्यार करते थे, यानी हमारे पोएट मैग मॉन्टगॉन से प्यार करते थे, पर मॉन्टगॉन ने शादी कर ली जॉन मैकबाइट से। और इनकी शादी सिर्फ 2 साल चली, उसके बाद इनमें अनबन हो गई और डिवोर्स हो गया। पर W.B. ईस्ट आज भी मॉन्टगॉन को इसका कारण मानते हैं कि उन्होंने उसका दिल तोड़ दिया, और वो ब्लेम करते हैं कि आयरिश रिवॉल्यूशन जो आयरलैंड में हो रहा है उसमें भी तुम लीडर की भूमिका निभा रही हो, जैसे हेलन निभाती थी ट्रॉय वॉर में। तो इसलिए तुम आयरलैंड को दोबारा ट्रॉय जैसा शहर मत बनाओ और किसी के हाथों इसे बर्बाद मत करो, जैसा ट्रॉय शहर बर्बाद हो गया था। और इसी चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने यह पोयम लिखा 1916 में, जब आयरिश रिवॉल्यूशन हो रहा था, और इसे पब्लिश कराया गया था 1921 में। यह 12 लाइन की पोयम्स है दोस्तों, और इसमें राइमिंग स्कीम होगी A B C D E F, और इसकी थीम होगी लव, वायलेंस एंड रिवॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों, हम पोएम के पोएट के बारे में जानते हैं अब। विलियम बटलर ईस्ट। W.B. ईस्ट का पूरा नाम था विलियम बटलर ईस्ट, और इनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 में, और इनकी डेथ हो गई 28 जनवरी 1939 में। यह एक आयरिश पोएट थे। इनका इम्पॉर्टेंट फिगर ले लिया जाए तो वो 20th सेंचुरी के जाने माने लिटरेचर थे, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था लिटरेचर में 1923 में। यानी आज हम जिस विलियम बटलर ईस्ट की लिखी हुई यह पोयम नो सेकेंड ट्रॉय पढ़ने जा रहे हैं, इस पोयम को, जो कि महज 12 लाइनों की है। उस पे लाइनें हैं वो लिखे थे विलियम बटलर ईस्ट, और ये एक नोवेलिस्ट थे। इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीत लिया था लिटरेचर में 1923 में। तो आइए इसी नोबेल प्राइज़ विनर की यह पोयम नो सेकेंड ट्राई हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। पोयम स्टार्ट होती है, वाई शुड आई ब्लेम हर दैट सी फील्ड my days, my misery, or that she would of late have thought to inaugurate me in most violent ways, or hundred the little streets upon the great. Why should I blame her? क्यों मैं उसे ब्लेम करूं? That she filled my days with misery. ये कि उसने मेरे दिनों को दुख से भर दिया। तो ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन हुआ कि वो पूछना चाह रहे हैं और ये बोल भी रहे हैं कि मैं उसे ब्लेम क्यों करूं। वो ब्लेम भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, और ये बता भी रहे हैं कि उसने मेरी ज़िंदगी को दुखियों से भर दिया। और दैट she would of late have taught to ignorant men most violent ways. और मैं उसको इसलिए कहूँ कि तुम क्यों उन मासूम लोगों को जो कि आयरिश रिवॉल्यूशन में पिस रहे हैं उन्हें वायलेंट करना चाह रही हो, यानी उन्हें गुस्सा दिला रही हो कि तुम कुछ करो, तुम्हारे ऊपर जाती हो रही है, और उन्हें हिंसक बना रही हो। क्या इसके लिए तुम्हें ब्लेम करूं?
और हंड्रेड्स द लिटिल स्ट्रीट अपॉन द ग्रेट, और तुम उन्हें तैयार कर रही हो जो बेचारे गरीब हैं, जो तुम्हारी बातों पे इतने भोले हैं कि तुरंत विश्वास कर ले रहे हैं। क्यों तुम उन्हें तैयार कर रही हो, उन लिटिल स्ट्रीट्स में रहने वालों को, जो कि अंग्रेज़ों से लड़कर तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। वो बेचारे कमज़ोर हैं और उन्हें तुम उकसा रही हो, और इस कारण वो तुरंत ख़त्म हो जाएंगे, वो अंग्रेज़ों के सामने टिक नहीं पाएंगे। तो क्या इसके लिए तुम्हें ब्लेम करूं? के बाद आगे वो लिखते हैं, हैड दे बट करेज इक्वल टू डिज़ायर, व्हाट वुड हैव मेड हर पीसफुल विथ माइंड। हैड दे बट करेज, क्या उनके पास इतना करेज है, इक्वल टू डिज़ायर, क्या उनके पास इतना डिज़ायर है कि वो अंग्रेज़ों से लड़कर आयरिश रिवॉल्यूशन को जीत सकें। What could have made her peaceful with mind, और क्या चीज़ है जो उन्हें शांत दिमाग का बना रही है, क्योंकि उनके पास उतना डिज़ायर नहीं है, इक्वल डिज़ायर नहीं है कि वो अंग्रेज़ों से लड़ सके। वो एक आम इंसान है, वो स्ट्रीट में रहने वाले गरीब व्यक्ति है, उन्हें तुम करेज कर रही हो, पर उनके अंदर उतना करेज नहीं है कि वो अपनी डिज़ायर यानी अपनी चाहत को पा सकें और आयरिश रिवॉल्यूशन में जीत सकें। तो उनके जो पीसफुल माइंड है, उन्हें पीसफुल ही रहने दो, ऐसा पोएट इस स्टैंजा में कह रहे हैं। अब आइए आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। आगे पोएट लिखते हैं, दैट noblesse made simple as a fire, with beauty like a titanate blow, a kind that is not natural in an age like this, being high and solitary and most strain. That nobleness made simple as a fire, और आग की तरह उनका सोच है, पर वो नॉबलनेस में शांत दिमाग के हो गए हैं, इसलिए उनका जो आग है उसको भड़का रही हो तुम। विथ ब्यूटी लाइक अ ट्राइडनेट ब्लो अ काइंड, विथ ब्यूटी यानी कि उनका जो सुंदरता है, किसका, माउंट गॉन का, वो कैसा लगता है, टाइटनेट बो की तरह। टाइटनेट बो यानी कि जैसे आप टाइट करते हैं, आप तीर धनुष जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, तो कैसे तीर को पीछे खींचा जाता है और उसका जो धागा होता है वो एकदम टाइट हो जाता है, जिससे उसमें शक्ति आ जाती है, उस एरो को धकेलने की, धनुष में शक्ति आ जाती है और फिर जोर से उस एरो को वो धनुष धकेलता है। उसी तरह उस लड़की में, माउंट गॉन में भी ताकत है और सुंदरता भी है। जैसे धनुष सुंदर होता है वैसे वो भी सुंदर है, और वैसा ही इक्वल ताकत उसके अंदर है। अ काइंड दैट इज़ नॉट नेचुरल इन एन एज लाइक दिस, और वो जो लेडी है माउंट गॉन, उसका इस उम्र में ऐसा ब्यूटी नहीं होता है नेचुरल में, मतलब ऐसी ताकत नहीं होती है। एक वीरांगना की तरह इसके अंदर ताकत है, वो ताकत इस एज में नहीं होती है नेचुरली। बीइंग हाई एंड सॉलिडरी एंड मोस्ट एक्सट्रीम, और इनमें हाई सॉलिडरी भी है और मोस्ट भी है, यानी ताकत भी है, बुद्धि भी है, सुंदरता भी है, सब कुछ है इसमें, और ये इस उम्र में नहीं पाई जाती जिस उम्र में अब मॉन्टगॉन है। उसके बाद वो लास्ट की 2 लाइनों में लिखते हैं, वाई what would she have done being what she is? Was there another Troy for them, for her to born? Why would she have done? क्यों उसने ये क्यों किया? Being what she is, और वो क्या है, मतलब वो कितनी सुंदर सुशील सी है और वो कर क्या रही है। Was there another Troy for her to burn? Was there another Troy? क्या उसके लिए फिर से एक ट्रॉय शहर बन जाएगा और उसे जला दिया जाएगा। तो यहाँ पे फिर से पोएट उसी जगह का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मॉन्टगॉन जो इतना सुंदर लेडी है, जिसने मेरा दिल भी तोड़ा है, पर वो सुंदर तो बहुत है, तो क्या वो भी हेलेन बन जाएगी और उसके लिए क्या मेंडेमस को फिर से ट्रॉय शहर को जलाना होगा, ख़त्म करना होगा। और वो ट्रॉय शहर कौन बन जाएगा, वो आयरलैंड बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आयरिश रिवॉल्यूशन चल रहा है।
तो ऐसा पोएट थिंक कर रहे हैं कि क्या अब वो जो बिलवड थी उनकी मॉन्टगॉन, उसके लिए क्या फिर से आयरलैंड को ट्रॉय बनना होगा और फिर से वो ट्रॉय की ही तरह जलेगा। यही उनकी पोयम का भी मोटिव था कि नो सेकेंड ट्रॉय, यानी कि अब और दूसरा ट्रॉय शहर मत बनाओ और इस शहर को मत जलाओ। और इसी चीज़ को बोलने के बाद वो पोयम का अंत कर देते हैं। और यही थी दोस्तों नो सेकेंड ट्रॉय, जिसे लिखा था विलियम बटलर ईस्ट ने। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।